पक्ष के इंडिया गठबंधन पर मुख्यमंत्री वहां पर प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है, ये बात पीएम की तरफ से कही गई। तो मानसून सत्र में मणिपुर पर जारी संवाद के बीच बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान पीएम की तरफ से निशाना भी साधा गया। मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने 15 अगस्त को हर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। तो देखिए, संसदीय दल की ये बैठक, जिसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिशाहीन हो गया है विपक्ष। वहीं महागठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पर संबोधन इस दौरान उन्होंने दिया। विपक्ष पर करारा प्रहार प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। इंडिया गठबंधन पर पीएम ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है, तो इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ये बात भी वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। इंडियन मुजाहिदीन के नाम से भी इंडियन जुड़ा हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। तो देखिए, विपक्ष पर सीधा निशाना साधा गया प्रधानमंत्री की तरफ से संसदीय दल की बैठक के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया लगाने भर से कुछ नहीं होता, विपक्ष दिशाहीन है और फिलहाल सत्ता में आने की तैयारी नहीं कर रहा विपक्ष। ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। और इस पूरे मसले पर जया बच्चन ने क्या कहा, सुनिए। उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उस कुर्सी की इज्जत करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा। देख लीजिए, मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूँगी। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे साथ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। दीपक, मैं आपका रुख करूंगी। और देखिए, पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर रहे प्रधानमंत्री संसदीय दल की इस बैठक के बाद, और उन्होंने कहा कि विपक्ष दिशाहीन हो गया है और तैयारी पूरी नहीं है, इंडिया नाम से ही कुछ नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, क्योंकि संसद का आज चौथा दिन और लगातार हंगामा था। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई तो शुरू हो गई है एक बार फिर स्थगन के बाद, लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू होने से पहले, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू थी, उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों से चर्चा करी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कि विपक्षी दलों का एक संगठन है INDIA, जिसकी फुल फॉर्म तो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में INDIA, जिसको इंडिया बोल रहा था विपक्षी दलों के द्वारा, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया नाम लगाने से ही कुछ नहीं होता है। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन था, उसके नाम में भी इंडिया आता था। PFI के नाम में भी इंडिया आता था, जो कि आतंकी संगठन थे। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को लूटा, उसके नाम में भी इंडिया आता था। लेकिन इंडिया लगाने से कुछ नहीं होता है, ऐसा काम भी करना होता है जो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश के मुद्दे नहीं उठने दे रहे हैं। केवल तमाम विपक्षी दल इंडिया नाम लगा ले तो उससे कुछ नहीं होगा। सीधे तौर से प्रधानमंत्री ने यह कटाक्ष करा, तमाम विपक्षी दलों के ऊपर यह कटाक्ष किया गया है, क्योंकि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में INDIA, और उसको INDIA को इंडिया कहा जा रहा था विपक्षी दलों के द्वारा, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक के बाद ये अपनी बात रखी और सीधे तौर से कहा कि चाहे वो PFI हो या इंडियन मुजाहिदीन हो, जो आतंकी संगठन थे, जब वो इंडिया नाम लगा सकते हैं, या ईस्ट इंडिया कंपनी हो जिसने पूरे देश
देश को लूटा है वो इंडिया लगा रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया लगाने से कुछ नहीं होगा, सोच भी बदलनी पड़ेगी, देश हित में काम करना पड़ेगा, मुद्दे बनी देश के उठने देने होगा। तो इसको लेकर के सीधे तौर से आज प्रधानमंत्री ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बिल्कुल निशाना साधा। तो दूसरी तरफ हम देख रहे थे दीपक, जया बच्चन कहती हुई सुन रही थी कि विपक्ष पर बस निशाना साध सकते हैं प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके बयान नहीं सामने आते। मणिपुर हिंसा को लेकर वहां पर एक बार फिर से सवाल उठाया विपक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर निशाना साध रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मणिपुर मामले को लेकर अपनी बात रखे। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी सदन के अंदर कहा कि वो सार्थक चर्चा के लिए तैयार है, इस मामले पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं होने देता। लेकिन ये कहना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और यही कारण है आज चौथे दिन भी हंगामे की भेंट। लोकसभा तो 2 बजे तक के लिए स्थगित है, राज्यसभा भी जब 11 बजे शुरू, अगर बात करें शुरू हुई थोड़ी देर के बाद ही स्थगित करनी पड़ी क्योंकि हंगामा चल रहा था। 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, दोबारा से एक बार फिर कार्रवाई शुरू हुई है राज्यसभा की, लेकिन अभी भी हंगामा चल रहा है। लगातार ये बयानबाजी और जिस तरीके से INDIA अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, INDIA सरकार पे निशाना साधने के लिए एकजुटता दिखा रहा है, उसको लेकर के ये कटाक्ष प्रधानमंत्री का था कि जो आज विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं वो सबसे पहले तो अपने सोच को सुधारें, क्योंकि केवल इंडिया नाम रख देने से कुछ नहीं होता है, आपको देश के लिए कुछ करना भी होगा। उन्होंने सीधे तौर से आतंकी संगठनों से या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करके निशाना साधा। हालांकि विपक्ष और पक्ष दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जैसा कि हम देख रहे थे अभी बयान लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। जी शुक्रिया करेंगे दीपक, तमाम अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाई।